नोबिता दोपहर की झपकी ले रहा था, तभी उसे अचानक भूतिया दबाव का अनुभव हुआ। उसका दिमाग तो जागरूक था, लेकिन शरीर बिल्कुल हिल नहीं रहा था, जैसे पूरी दुनिया ही रुक गई हो। थोड़ी देर बाद नोबिता संभला, लेकिन यह अनुभव उसके दिमाग से मिटा ही नहीं। वह तुरंत अपने दोस्तों को यह बात बताने गया और पता चला कि शिजुका को भी वही हुआ था। वह अपने बिस्तर पर बैठकर किताब पढ़ रही थी, तभी अचानक संगीत की एक धुन सुनाई दी और उसका शरीर भी अचानक अचल हो गया। आज भी वह उस धुन को गुनगुना सकती है। नोबिता तुरंत पहचान गया कि यही वही धुन है। इस पर सुची और नोबिता का दोस्त स्यूनेओ कुछ सोचकर कहता है, शायद ये वही कुख्यात शापित म्यूजिक बॉक्स है। कहानी 17वीं सदी के स्विट्जरलैंड में शुरू होती है। वहाँ एक घड़ियाल बनाने वाला शिल्पी अपनी बेटी को खो बैठा। उसने अपनी दुख भरी भावनाओं के साथ एक म्यूजिक बॉक्स बनाया। कहा जाता है कि अगर कोई इस संगीत को सुने तो उसे भूतिया दबाव का अनुभव होता है और गंभीर मामलों में दिल की धड़कन रुक सकती है। तभी से इसे लोग शापित म्यूजिक बॉक्स कहने लगे। दोनों बच्चे जैसे जैसे इसे सुनते गए उनके रोंगटे खड़े हो गए। तभी जियान आया और कहा, अरे मुझे तो कभी कुछ नहीं हुआ, शायद तुम लोग दिन में सुस्त होकर सो रहे थे। लेकिन नोबिता और सुनियो मानते हैं कि शाप वाकई में मौजूद है, शायद तुमने महसूस ही नहीं किया, क्योंकि जियान हमेशा थोड़ा सुस्त रहता है। जियान की बात सुनकर दोनों बच्चों को थप्पड़ पड़ता है और नोबिता को शापित म्यूजिक बॉक्स ढूंढने का आदेश मिल जाता है, अन्यथा परिणाम गंभीर होंगे। नोबिता हैरान रह जाता है और डोरेमोन की मदद लेने जाता है, लेकिन दुर्भाग्य से डोरेमोन को भी शाप का प्रभाव महसूस होता है, जो कि बिल्कुल अजीब था। अब नोबिता सोचता है कि जियान के सामने ये कैसे साबित करेगा। तभी वही संगीत फिर से बजता है और दोनों बच्चे वहीं खड़े अचल हो जाते हैं। उसी समय एक चूहा अलमारी से गिरता है और लगता है कि वह भी शाप की चपेट में है। डोरेमोन बहुत डर गई, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती। थोड़ी देर बाद संगीत बंद हुआ और दोनों चूहे से डरकर भाग खड़े हुए। तभी उन्होंने कचरे के डिब्बे के नीचे एक बॉक्स देखा। नोबिता ने कहा, यह बॉक्स तो कल डिपार्टमेंटल स्टोर से आया था, लेकिन इसके अंदर का उपकरण कहाँ गया। तभी उसे याद आता है कि वह बॉक्स कल स्कूल से लौटकर मेज पर देखकर उत्सुक हो गया और खोल दिया। उसे उपयोग का पता नहीं था, लेकिन उसमें रखा कछुए का खिलौना बहुत प्यारा लग रहा था, इसलिए उसने इसे शिजुका के साथ साझा करने का सोचा। रास्ते में जियान ने रोक लिया और नोबिता को सीधे बेसबॉल प्रैक्टिस के लिए ले गया। उपकरण को सीमेंट की नली पर रखा गया था और नोबिता को पूरे दिन बेसबॉल प्रैक्टिस करनी पड़ी। शाम तक उपकरण भूल गया। डोरेमोन कहता है, इतना अव्यवस्थित, यही शापित म्यूजिक बॉक्स था। असल में शाप सच था, लेकिन यह इंसान को मार नहीं सका। जो इसे सुनते हैं उनकी गतिविधियाँ धीमी हो जाती है, इसलिए लोग इसे भूतिया दबाव समझ बैठते हैं। दोनों बच्चे जल्दी से बैम्बू कॉप्टर लेकर इसे खोजने निकलते हैं। नोबिता डरता है, अगर फिर वही धुन सुन ली तो शरीर फिर से अचल हो जाएगा। डोरेमोन को भी यह सही लगता है और वह अपनी जेब से हेडफोन निकालकर पहन लेता है। अब दोनों संवाद नहीं कर सकते। जैसे ही हेडफोन हटाया, वही धुन फिर बजने लगी। दोनों का शरीर नियंत्रित नहीं रहा और वे पेड़ से टकराकर जमीन पर गिर पड़े। सौभाग्य से दोनों सुरक्षित थे। थोड़ी देर बाद संगीत बंद हुआ और उन्होंने देखा कि म्यूजिक बॉक्स सामने रखा है। असल में यह उपकरण जियान की बहन जैको ने पाया था। उसने बताया कि वह इस बॉक्स की बहुत कदर करती है और खाली समय में इसे सुनते हुए चलती और चित्र बनाती है। इससे उसे क्रिएटिव आइडिया मिलता और वह जल्दी से स्टोरी बोर्ड तैयार कर लेती। फिर जैको ने यह उपकरण नोबिता और सुनियो को लौटाया। नोबिता आश्चर्यचकित था, जियान पर इसका असर क्यों नहीं हुआ। तभी जियान वहाँ आता है और जोर से गाते हुए उनके सामने से गुजरता है। असल में उसकी गाना बॉक्स के संगीत को ढक देता है, इसलिए वह प्रभावित नहीं हुआ। जियान घर जाकर पानी की बाल्टी उठाता है, तभी वह संगीत सुनता है और अगले ही पल वही अचल हो जाता है। दरअसल यह नोबिता और सुनियो का शरारत थी।